हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के 30 क्वेश्चनों की महामैराथन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको तैयार करके आप DSSB, EMRS और BPSC की TGT और PGT परीक्षाओं में काफी बेनिफिट ले सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वित्त मंत्री और उनकी अवधि के बारे में बताया गया है। जो फ्रांस के राजा के वित्त मंत्री थे, पहला है तुर्गो 1874 से 1776, 1876, नेकर 1776 से 1781, कैलोन 1783 से 1787 और बिरेन 1772 से 1773। तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। तो इसमें सही जवाब है ब्रेन 1772 से 1773। ये बिल्कुल सही युग्म है, नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का नारा किसने दिया था? वोल्टेयर ने, मैकियावेली ने, रूसो ने या मॉन्टेस्क्यू ने? तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है रूसो ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? सेंट जस्ट, कार्नो, दांते या रोबेस्पियर? इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसमें सही जवाब है रोबेस्पियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। वाक्य किस कृति से संबंधित है? ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, लेवियान, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस और एमिल? इसमें सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब है ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विद्वान डी ला स्पिरिट डैश लॉइक्स 1746 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की है? रेन देकार्त, गियाम्बिस्ता विको, मॉन्टेस्क्यू या वोल्टेयर? तो इसमें सही जवाब क्या है? तो इसमें सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? दांते, मदाम रोला, रोबेस्पियर, एंटोनियो बार्नवे? तो इसमें सही जवाब क्या है? तो इसमें सही जवाब है मदाम रोला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की कि न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण? तुर्गो, कैलोन, ब्रीसो या नेकर? तो इसमें सही जवाब है क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है तुर्गो ने बोला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय क्या है? आतंक के शासन की समाप्ति, नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना, आतंक के शासन का शुरुआत होना या राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान की घोषणा? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है आतंक के शासन की समाप्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करें। जिसमें पहला है बास्तिल का पतन, दूसरा राष्ट्रीय असेंबली का गठन,
तीसरा है फ्रांसीसी गणराज्य का गठन। चौथा है मानव के अधिकारों की घोषणा। तो इसमें कौन सा सही घटनाक्रम है? तो इसमें सही घटनाक्रम है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें पहले राष्ट्रीय असेंबली का गठन किया गया, उसके बाद बास्तिल का पतन हुआ, उसके बाद मानव अधिकारों की घोषणा की गई और अंत में फ्रांसीसी गणराज्य का गठन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता निम्नलिखित में से कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, डोमेरिये, रोबेस्पियर या मिराबेओ? तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसमें सही जवाब है रोबेस्पियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? आतंक का राज्य, बास्तिल का पतन, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, टेनिस कोर्ट की शपथ। तो इसका सही जवाब है, क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले इसके अंदर टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, फिर उसके बाद बास्तिल का पतन हो गया, फिर उसके बाद पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लगाया गया और आतंक का राज्य स्थापित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के क्रांतिकारी संवैधानिक इतिहास में काहियर शब्द का आशय क्या है? अध्यादेश, संसद का अधिवेशन प्रारंभ करने की आज्ञा, जनता की शिकायतें या राजा का विशेष अधिकार या फ्रांसीसी? इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है जनता की शिकायतें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे फ्रांसीसी सम्राट कौन था जिसे आधिकारिक तौर पर फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा फ्रांस की स्वतंत्रता के पुनर्स्थापक के रूप में घोषित किया गया था? लुई 16वां, लुई 18वां, लुई 14वां या लुई 15वां? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है लुई 16वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन हर बार वे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, हॉब्स का, रूसो का या वोल्टेयर का? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है रूसो का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनरल विल सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? आम्बेसिये, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या वोल्टेयर? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है रूसो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि ये ना तो पवित्र, ना रोमन, ना साम्राज्य है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर या दीद्रो? सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है वोल्टेयर ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्नार्ड शॉ, जॉन रस्किन, थॉमस पेन या सिडनी वेब ने? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है थॉमस पेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन था? हीगल, रूसो, रॉबर्ट ओवेन या लेनिन? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है रूसो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मॉन्टेस्क्यू, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। रूसो, इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडमंड बर्क, स्पिरिट ऑफ द लॉज। और एडम स्मिथ, डिस्कोर्सेज ऑन द
origin of equality। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें सही ऑप्शन पहला है, जिसमें मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज है, रूसो की पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी है, एडमंड बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस है, और एडम स्मिथ की पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी क्रांति से पहले प्राचीन शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं था? विल टाइम्स, गैबल, टाइल या कैपिटिशन? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है गैबल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस काल में उत्पन्न हुए थे? गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या औद्योगिक क्रांति? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव कार्यों के हर पहलू में प्रत्येक मशीन और प्रत्येक आविष्कार पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो मानव श्रम को कम कर सकती है, जनशक्ति की बचत कर सकती है और कम प्रयास के साथ उसी प्रभाव का उत्पादन कर सकती है। ये विवरण किस विचारक ने दिया? डिडरॉट, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या वोल्टेयर? तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है रूसो। रूसो ने ये विचारधारा दी थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की थी? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में से किसे जुलाई क्रांति कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति 1830, फ्रांसीसी क्रांति 1848, दक्षिणी अमेरिका की क्रांति 1820 या फ्रांसीसी क्रांति 1849? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति 1830। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बास्तिल कब ढाया गया था? 1 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1789, 1 सितंबर 1789 या 25 जून 1789? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 14 जुलाई 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुई? 1792, 1793, 1776 या 1789? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1830 की जुलाई क्रांति डैश में हुई? इटली, फ्रांस, रूस या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स? वोल्टेयर, मेडेलियन, रूसो या दीदरो? तो इसका सही जवाब है रूसो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्ल्ड हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन महामैराथन। ऐसी और भी महामैराथन की आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।